बहुत समय पहले एक राजा और रानी एक बड़े और शक्तिशाली देश पर शासन करते थे। उनके नाम क्या थे कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बेटे का नाम सिगट था और उनकी बेटी लिनिक, और ये युवा अपनी बुद्धि और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके बीच केवल एक वर्ष का समय था और वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जब वे बड़े होने लगे तो राजा ने उन्हें रहने के लिए अपना एक घर दिया, जिसमें नौकर और गाड़ियां थीं और वह सब कुछ जो वे संभवतः चाहते थे। कई सालों तक वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहे और फिर रानी बीमार पड़ गई और जानती थी कि वह कभी ठीक नहीं होगी। एक दिन उसने राजा से कहा, मुझसे दो वचन दो। एक, यदि आप फिर से शादी करते हैं, जैसा कि आपको करना चाहिए, तो आप अपनी पत्नी के रूप में किसी छोटे राज्य या दूर के द्वीप से किसी महिला को नहीं चुनेंगे जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती है और उसकी भव्यता के विचारों के साथ लिया जाएगा, बल्कि इसके बजाय किसी महान साम्राज्य की राजकुमारी की तलाश करें जो अपने पूरे जीवन को अदालतों में इस्तेमाल करती रही है और उन्हें उनके वास्तविक मूल्य पर रखती है। मुझे जो दूसरी बात पूछनी है वह यह है कि आप हमारे बच्चों की देखभाल करना कभी बंद नहीं करेंगे, जो जल्द ही आपकी सबसे बड़ी खुशी बन जाएंगे। ये रानी के अंतिम शब्द थे और कुछ ही घंटों बाद वह मर गई। राजा दुख से इतना झुक गया था कि वह राज्य के कामकाज में भी शामिल नहीं हो रहा था और अंत में उसके प्रधानमंत्री को उसे बताना पड़ा कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास अपनी गलतियों को ठीक करने वाला कोई नहीं है। मंत्री ने कहा, आपको खुद को जगाना चाहिए श्रीमान, और अपने देश की खातिर अपने दुखों को दूर करें। तुम मुझे नहीं बख्शते, राजा ने उत्तर दिया, परंतु तू जो कहता है वह ठीक है और तेरी सम्मति उत्तम है। मैंने सुना है कि पुरुष कहते हैं इसी तरह कि मेरे लिए फिर से शादी करना मेरे राज्य की भलाई के लिए होगा, हालांकि मेरा दिल अपनी खोई हुई पत्नी के साथ कभी नहीं रहेगा। लेकिन यह उसकी इच्छा भी थी, इसलिए मैं अपने सिंहासन को साझा करने के लिए एक महिला को खोजने का कर्तव्य सौंपता हूँ। केवल देखना कि वह न तो किसी छोटे शहर से आती है और न ही किसी दूरस्थ द्वीप से। इसलिए एक दूतावास तैयार किया गया जिसके प्रमुख मंत्री थे दुनिया की सबसे बड़ी अदालतों का दौरा करने के लिए और एक उपयुक्त राजकुमारी का चयन करने के लिए। लेकिन जहाज जो उन्हें ले जा रहा था अभी कई दिन गुजरे नहीं थे कि घना कोहरा छा गया था और कप्तान न तो दाएं देख सकता था और न ही बाएं। पूरे एक महीने तक जहाज अंधेरे में इधर उधर भटकता रहा, जब तक कि कोहरा छट गया और उन्होंने सामने एक चट्टान को देखा। चट्टान के एक तरफ एक आश्रय खाड़ी थी जिसमें जहाज जल्द ही लंगर डाला गया था, और हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे कहां थे, किसी भी दर पर उन्हें ताजे फल और पानी का यकीन था। मंत्री ने अपने बाकी अनुयायियों को जहाज पर छोड़ दिया और एक छोटी सी नाव लेकर खुद को जमीन पर ले गया ताकि उसके बारे में देखा जा सके और यह पता लगाया जा सके कि द्वीप वास्तव में उतना ही निर्जन था जितना कि लग रहा था। वह अभी दूर नहीं गया था कि उसने संगीत की ध्वनि सुनी और उसकी दिशा में मुड़कर उसने एक नीची चौकी पर बैठी एक अद्भुत सुंदरी को वीणा बजाते हुए देखा, जबकि उसके बगल में एक लड़की गा रही थी। मंत्री रुक गया और महिला को विनम्रता से अभिवादन किया और उसने मित्रता के साथ उत्तर दिया। उससे पूछा कि वह इस तरह के एक बाहरी स्थान पर क्यों आए हैं। जवाब में उसने उसे अपनी यात्रा की वस्तु के बारे में बताया। मैं आपके स्वामी के समान स्थिति में हूँ, महिला ने उत्तर दिया। मेरी शादी एक शक्तिशाली राजा से हुई थी जो इस देश पर शासन करता था जब तक कि वाइकिंग्स समुद्र लुटेरे नहीं आए और उसे मार डाला और सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मैं किसी तरह बच निकली और अपनी बेटी के साथ यहाँ छिप गई। और बेटी ने सुना और धीरे से अपनी माँ से कहा, क्या तुम अब सच बोल रही हो? अपना वादा याद रखो, माँ ने गुस्से से जवाब दिया, उसे एक चुटकी देते हुए जो मंत्री द्वारा अनदेखी की गई थी। आपका नाम क्या है, मैडम? उन्होंने इस दुखद कहानी से बहुत प्रभावित होकर पूछा। ग्लोवर, उसने जवाब दिया, और मेरी बेटी को लॉफर कहा जाता है। तब उसने मंत्री और उसके स्वामी राजा का नाम पूछा। इसके बाद उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की और महिला ने खुद को वह सब सीखा जो एक महिला को जानना चाहिए, और यहाँ तक बहुत कुछ जो केवल पुरुषों को सिखाया जाता था। वह राजा के लिए कैसी पत्नी बनाएगी, मंत्री ने अपने मन में सोचा, और जल्द ही उसने अपने स्वामी के लिए उसके हाथ का सम्मान मांगा। उसने पहली बार घोषणा की कि वह उसे दिए गए पद को स्वीकार करने के लिए बहुत अयोग्य थी, और यह कि मंत्री जल्द ही अपनी पसंद पर पछताएगा। लेकिन इसने उसे और भी उत्सुक बना दिया, और अंत में उसने उसकी सहमति प्राप्त कर ली और उसे अपने साथ अपने देश लौटने के लिए राजी कर लिया। तब मंत्री ने माँ और बेटी को वापस जहाज पर पहुंचाया। लंगर उठ गया, पाल फैल गए और उनके पीछे एक अच्छी हवा चल रही थी।
अब जबकि कोहरा छट चुका था, वे पीछे मुड़कर देख सकते थे कि केवल किनारे के अलावा द्वीप खाली और निर्जन था और मनुष्यों के रहने के लायक नहीं था, लेकिन उसके बारे में किसी ने परवाह नहीं की। उनके पास एक त्वरित यात्रा थी और 6 दिनों में वे भूमि पर पहुंच गए और एक बार राजधानी के लिए निकल पड़े। एक दूत को सबसे पहले मंत्री द्वारा राजा को सूचित करने के लिए भेजा गया था कि क्या हुआ था। जब महामहिम की दृष्टि सोने चांदी के वस्त्रों से सजी 2 सुंदर स्त्रियों पर पड़ी तो वे अपना दुख भूल गए और अविलंब विवाह की तैयारी करने का आदेश दिया। अपने आनंद में उन्हें कभी यह याद नहीं आया कि भविष्य की रानी किस तरह के देश में पाई गई थी। वास्तव में दोनों देवियों की सुंदरता से उसका सिर इस कदर घूम गया था कि जब उसके आदेश से राज्य के सभी बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया तो उसे अपने 2 बच्चों की याद भी नहीं आई जो अपने ही घर में बंद थे। शादी के बाद राजा की अपनी कोई इच्छा नहीं रही और उसने अपनी पत्नी से सलाह किए बिना कुछ भी नहीं किया। वह उसकी सभी परिषदों में उपस्थित थी और शांति या युद्ध करने से पहले उसकी राय पूछी गई थी। लेकिन जब कुछ महीने बीत गए तो राजा को संदेह होने लगा कि क्या मंत्री की पसंद वास्तव में एक बुद्धिमान थी, और उसने देखा कि उसके बच्चे अपने महल में अधिक से अधिक रहते थे और अपनी सौतेली मां के पास कभी नहीं आते थे। ऐसा हमेशा होता है कि अगर किसी की आंखें एक बार खुल जाए तो वह अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक देख पाता है, और जल्द ही राजा को लगा कि उसके दरबार के सदस्यों के पास बिना किसी कारण के एक के बाद एक गायब होने का एक तरीका है। पहले तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस खाली जगह पर किसी नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। हालांकि आदमी के बाद आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वह असहज होने लगा और सोचने लगा कि क्या रानी का इससे कोई लेना देना हो सकता है। चीजें इस अवस्था में थी जब एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि यह उसके लिए समय है कि वह अपने राज्य के माध्यम से प्रगति करे और देखे कि उसके राज्यपाल उसके द्वारा दिए गए धन के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। और आपको जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, क्योंकि मैं देश पर शासन करूंगी, जबकि आप दूर हैं, आप जितनी सावधानी से कर सकते हैं। राजा की इस यात्रा को शुरू करने की कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, लेकिन रानी की इच्छा उससे कहीं अधिक मजबूत थी और वह इसके लिए लड़ने के लिए बहुत आलसी था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपनी तैयारी में लग गया। अपने बेहतरीन जहाज को उसे तट के चारों ओर ले जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। फिर भी उसका दिल भारी था और वह बेचैनी महसूस कर रहा था। हालांकि वह नहीं बता सकता था कि क्यों, और जिस रात उसे चलना था उससे एक रात पहले वह अपने बेटे और बेटी से विदा लेने के लिए बाल महल गया। उसने उन्हें कुछ समय से नहीं देखा था और उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते थे और वह हमेशा उन पर मेहरबान था। उनके पास उसे बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उनकी हंसी मजाक की बातों को रोका और कहा, अगर मैं इस यात्रा से कभी वापस नहीं आऊं तो मुझे डर है कि कहीं आपके लिए यहाँ रहना सुरक्षित न हो जाए, इसलिए सीधे मेरे लौटने की कोई और उम्मीद नहीं है। तुरंत जाओ और सड़क को पूर्व की ओर ले जाओ जब तक कि तुम एक ऊंचे पहाड़ पर नहीं पहुंच जाते जिसे तुम्हें पार करना होगा। एक बार पहाड़ पर एक छोटे से खाड़ी के किनारे तब तक साथ रहे जब तक कि आप 2 पेड़ों तक न पहुंच जाए। एक हरा और दूसरा लाल एक झाड़ी में खड़ा है और सड़क से इतनी दूर है कि उन्हें देखे बिना आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। प्रत्येक को किसी एक वृक्ष के तने में छिपा दो और वहां तुम अपने सब शत्रुओं से सुरक्षित रहोगे। इन शब्दों के साथ राजा ने उन्हें विदा किया और उदास होकर अपने जहाज में प्रवेश किया। कुछ दिनों के लिए हवा ठीक थी और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। फिर अचानक एक आंधी उठी और गड़गड़ाहट और बिजली का एक भयानक तूफान आया, जैसा कि मनुष्य की स्मृति में कभी नहीं हुआ था। भयभीत नाविकों के प्रयासों के बावजूद जहाज को चट्टानों पर चलाया गया और बोर्ड पर मौजूद एक व्यक्ति को नहीं बचाया गया। उसी रात प्रिंस सिगट को एक सपना आया जिसमें उन्होंने सोचा कि उनके पिता उन्हें टपकते कपड़ों में दिखाई दिए और अपने सिर से मुकुट लेकर अपने बेटे के चरणों में रख दिया। कमरे से चुपचाप निकल गए जैसे वह उसमें प्रवेश कर गए थे। राजकुमार ने झट से अपनी बहन लाइनिक को जगाया और वे सहमत हुए कि उनके पिता मर चुके होंगे और उन्हें उनके आदेशों का पालन करने और खुद को सुरक्षित रखने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने गहने और कुछ कपड़े एकत्र किए और बिना किसी की नजर में आए घर से निकल गए। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे बिना पीछे देखे पहाड़ पर नहीं पहुंच गए। तब सिगट ने इधर उधर देखा और देखा कि उनकी सौतेली मां उनका पीछा कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति थी जिसने उसे सबसे बदसूरत बूढ़ी चुड़ैल की तुलना में बदसूरत बना दिया था। उसके और उनके बीच एक मोटी लकड़ी पड़ी थी और सिगट आग लगाने के लिए एक पल के लिए रुक गया। फिर वह और उसकी बहन पहले की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़े।
जब तक कि वे लाल और हरे पेड़ों के साथ ग्रोव तक नहीं पहुंचे, जिसमें वे कूद गए और अंत में उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। अब उस समय यूनान पर एक राजा राज्य करता था जो बहुत धनी और शक्तिशाली था, यद्यपि उसका नाम किसी तरह भुला दिया गया है। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो पहले किसी भी यूनानी से अधिक सुंदर और निपुण थे, और वे अपने पिता के दिल का गौरव थे। राजकुमार बचपन से ही बड़ा नहीं हुआ था कि उसने अपने पिता पर गर्मी के महीनों के दौरान पड़ोसी देश पर युद्ध करने के लिए दबाव डाला, ताकि उसे खुद को प्रसिद्ध करने का मौका मिल सके। हालांकि सर्दियों में जब उस जंगली देश में भोजन और घोड़ों को प्राप्त करना मुश्किल था, तो सेना को तितर बितर कर दिया गया और राजकुमार घर लौट आया। इन युद्धों में से एक के दौरान उन्होंने राजकुमारी लाइनिक की सुंदरता के बारे में सुना था और उन्होंने उसे तलाशने और शादी में हाथ मांगने का संकल्प लिया। ग्लोवर रानी अपनी काली कलाओं के माध्यम से यह सब सीखा, और जब राजकुमार राजधानी के पास आया तो उसने अपनी बेटी को एक शानदार पोशाक पहनाए और फिर अपने मेहमान से मिलने चली गई। उसने अपने महल में उसका स्वागत किया, और जब उन्होंने रात का खाना समाप्त कर लिया तो उसने उसे अपने पति के खोने के बारे में बताया और कैसे राज्य पर शासन करने के लिए कोई नहीं बचा था, लेकिन खुद। लेकिन राजकुमारी लाइनिक कहाँ है? राजकुमार ने अपनी कहानी समाप्त होने पर पूछा। यहाँ रानी ने उस लड़की को आगे लाते हुए उत्तर दिया, जिसे उसने अब तक पृष्ठभूमि में रखा था। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और निराश हो गया। युवती काफी सुंदर थी, लेकिन आम से ज्यादा नहीं। ओह, आपको उसके पीले चेहरे और भारी आंखों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, रानी ने झट से कहा, क्योंकि उसने देखा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह पिता और मां दोनों के नुकसान से कभी उबर नहीं पाए हैं। यह एक अच्छा दिल दिखाता है, राजकुमार ने सोचा, और जब वह खुश होगी तो उसकी सुंदरता जल्द ही वापस आ जाएगी। और बिना किसी देरी के उसने रानी से उनकी सगाई के लिए सहमति देने की भीख मांगी, क्योंकि शादी उसी के देश में होनी चाहिए। रानी मुग्ध थी, उसे इतनी जल्दी सफलता मिलने की शायद ही उम्मीद थी, और उसने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। वास्तव में वह युवा जोड़े के साथ यात्रा करना चाहती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत न हो, लेकिन यहाँ राजकुमार दृढ़ था कि वह किसी को भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। लेकिन लूफर, जिसे उसने सोचा था कि वह लाइनिक है,